कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So अभी 36 तक हुआ, 35 तक हुआ है। ओके सो अभी लास्ट टाइम हमने एक ग्रुप बनाया, तो सबको ग्रुप डिवोटीज को पता है ना। सो अभी मैं एक होमवर्क दूंगा अगेन कल, तो अभी नहीं करेंगे, आप लोग का कल होमवर्क आप पूरी कर लेना। सो कल क्लास में रहेगा, परसों होगा, परसों आप लोग को बताना है नहीं। फ्रॉम श्लोक नंबर 36 to 42, 39, 47 verses. सो ग्रुप लीडर्स हाथ ऊपर करना। 6 ग्रुप था ना, 6 ग्रुप था, कितना ग्रुप था? 7। हाथ ऊपर करना। 1 2 ग्रुप लीडर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 के सब हाथ ऊपर करो। 1 2 3। आप लोग का हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे? 1 2 कोई एक बना लीजिए लीडर। 4 5 6 7 ठीक है। सो अभी ऊपर ही रखो। हम लोग जो पनिशमेंट होते थे 1-1.5 घंटे ऐसे रखते, पनिशमेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। सो आप 3 और ये 4, आप लोग का वर्ष रहेगा श्लोक नंबर 36 to 42। मैं कोई भी वर्ष आप लोग को पूछूंगा, आप लोग क्या बताना है इस वर्ष में। पर्सनल एप्लीकेशन एंड प्रीचिंग एप्लीकेशन निकालना। 36 से 42 आपका कोई नोट कर ले ये टीम, 1 2 3 और 4। सो इधर का 3 आप और आप 43 to 46, 43 to 46। सो क्या करना है? प्रीचिंग एप्लीकेशन और पर्सनल एप्लीकेशन, ठीक है। सो अभी हम इसका टाइम नहीं देंगे, हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। बट मैं दोबारा आप लोग जब इसको एक्सरसाइज करके आएंगे देन इसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, ठीक है। सो कोई पढ़ेंगे श्लोक नंबर 36। अर्जुन ने कहा माइक अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश। आवाज़ ऐसे पढ़ेंगे तो आ जाता है, बट बोलते तो आता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्यों कहते हैं? हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक। हाँ और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि रुष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे है। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है।
अतः आपको ये स्लोगन नंबर 37 में क्या बोल रहा, यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर। तो हम क्या सोचते हैं अपने आप को, हमने कुछ बना लिया नहीं। मुझे मान लीजिए कोई लड्डू है, नहीं लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू नहीं नहीं लगता है लड्डू अच्छा, अच्छा लगता है घी से बनाया हुआ लड्डू अच्छा लगता है ना। सो वो लड्डू ले लिया, इस लड्डू कैसे बनाया था, पंचभूत से बनाया है ना। लड्डू में आग किधर है, लड्डू में आग किधर, आग है क्या लड्डू में, है कहाँ है, नहीं है, है? आग नहीं, आग है नहीं, है कहाँ है, अरे ये घी आप जलाएंगे तो किसी की वजह से जलती है, जलते नहीं, जला देंगे आग में डालेंगे जलेगा नहीं, आग है इसलिए तो जल रही है। अब लकड़ी है, लकड़ी में आग में डालने से जलते नहीं, क्योंकि उस लकड़ी में आग है इसलिए तो जल रही है ना, है समझ रहे नहीं। तो इसलिए उस लड्डू में क्या है, आग है, वो घी है, घी जलाने में लगाते हैं नहीं, तो लड्डू में घी है नहीं, और वो क्या है आग। सो स्पेस है नहीं, क्या है, किधर है स्पेस, लड्डू स्पेस किधर है, कैसे प्रूव करेगा, मतलब हम बोलेंगे ये लड्डू है 5 मुझसे बना है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सो बताओ हवा किधर है, इधर पूरा वो है, हवा किधर, हवा है ना उसमें, अब हवा है तो स्पेस होगा ना। हमने वो उदाहरण सुने नहीं, आकाश में हवा है नहीं, अभी लड्डू में आकाश है इसलिए तो क्या है हवा है, सो आकाश है नहीं, हवा है नहीं नहीं। सो इस तरह का कोई भी चीज आप ले लो, वो क्या है, पांच महाभूत से बना है, समझा। सो ये 5 महाभूत किससे आता है, महत से आता है, और महत से किधर से आता है, कारणदशा विष्णु से आता है, और कारणदशा विष्णु किससे आते हैं, वो ये सर्व कारण समझ आ रहा है। इसलिए कोई भी वस्तु को लेके हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये कृष्ण से ही आता है, इसलिए ये व्यवस्था बोल रहे हैं। तो दो ग्रेटर इवन तक ब्रह्मा नहीं, और कितनी भी वस्तु है वो महत से आते हैं, और महत क्या है, कारण दशा विष्णु का इतना है, और उससे आप बने हो, उस महत से आप बने हो, आप कितना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, इतना है, इतना इनसिग्निफिकेंट था, इतना इनसिग्निफिकेंट महत से हमको पढ़ा। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट ये ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा भी क्या है, छोटी सी महत से छोटी सी हो, और ब्रह्मा जी के कंपैरेटिव हम क्या है। सो यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर, व्हाई दे शुड नॉट ऑफर देयर, देन ये सब क्लियरली स्वीकार करेंगे, देन हम भगवान को प्रणाम करेंगे नहीं करेंगे, ये तो बता रहे थे। आप ब्रह्मांड को, पूरी ब्रह्मांड को शरण देने वाले हो, आप अचिंत्य हो, सब कारण का कारण हो, इस भौतिक चीज से दिव्य हो। तो इसलिए जब इस तरह का भगवान का ऐश्वर्य को हम देखेंगे, देन हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को समर्पण कर पाएंगे। ये वस्तु बहुत डीप है, समझे। हाँ बड़ी स्लोगन में 38। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। सुनाई दे रहा है पीछे, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म।
तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है। अतः वे ज्ञाता है और ज्ञेय वेद्यम भी। वे जानने योग्य है क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने के वे दिव्य है। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष है। प्रभुपाद ने एक बार बोले थे कि कोई दारू भी पीता ना, उसको भी प्रचार कर सकते हैं कि इसका दारू में टेस्ट है वो शुद्ध पानी की वजह से आते हैं, प्योर वाटर में। सो इसलिए वो कृष्ण वाइन पी रहा है, उसको बोलो उसका टेस्ट कृष्ण। ऐसे बोल के ड्रन पीते पीते भी किसको स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण को धन्य करके ऐसे करते थे। उसको हर चीज में बलवान। हाँ, आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। यतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। 33 आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो कौन सा वर्ष पढ़ रहे हैं? 42 चल रहा है क्या? मैं तो 43 का बता रहा था, समझा। फिर 42 ही हुआ है। अब ये वर्ष भी बोला करो ना, ऐसे वर्ष बोलना चाहिए। अच्छा, अब इधर क्या कर रहे हैं 41 42 में? वो बोल रहे हैं कि वो मैं तो एक मतलब मैं भी मतलब फ्रेंडशिप ग्रुप में कृष्ण बोल रहे थे, मैं आप यदु हो नहीं, ऐसे 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 साधारण लोगों की तरफ। और फ्रेंड की वजह से कभी डांटना, ऊपर बैठ जाना नहीं, और खड़े होके ये अर्जुन बैठे होंगे, खड़े होके बात कर रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे नहीं, हिम्मत हो तो मुझे लड़के देखो, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे होंगे। सो ऐसे ऐसे मैंने गया था, मुझे तो पता नहीं। अभी मैं आपको तो ये कंश का इतना ऐश्वर्य को देख के अरे और यही मेरा दोस्त था क्या, अरे मुझे सारे अपराध मुझे क्षमा करना प्लीज प्लीज, ऐसे ऐसे बोल रहे। 43 आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? 44 आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिलाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दुष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। बोल रहे कि जैसे एक पिता एक बेटे को क्षमा कर लेता है, और एक प्रिय तुमको मतलब गलती की जगह मुझे क्षमा कर लेना। इधर एक आ रहा है, the husband, the familiarity of his wife, familiarity एक शब्द आ रही नहीं। तो ये
ये हमारे लिए बहुत बड़ी एप्लीकेशन पॉइंट है। सो आप लोग कल करेंगे, बट मैं आज ही चर्चा कर रहा हूँ फेमिलियरिटी के ऊपर। भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है फेमिलियरिटी। सो फेमिलियरिटी की वजह से हम क्या कर लेते हैं। सो एक्चुअली फेमिलियरिटी एक मटेरियल भी हो सकता है, आध्यात्मिक रूप में हो सकता है। सो फेमिलियरिटी मटेरियल में आपको क्या बोलेंगे, आपका प्रेम है वो कम होते जाएगा फेमिलियरिटी भौतिक। बट वही फेमिलियरिटी स्पिरिचुअल में सो आपका प्रेम को बढ़ाए। फेमिलियरिटी मटेरियली आपका प्रेम को घटाएगा, बट स्पिरिचुअली आपको प्रेम को बढ़ाएगा। समझ में नहीं आएगा? मतलब कोई व्यक्ति का बात में फेमिलियर हो रहे हो, जैसे कृष्ण के ऊपर सुन सुन के फेमिलियर हो रहे हो, सो क्या है वो, आप उससे प्रेम करेंगे नहीं। हाँ समझ रहे ना। स्पिरिचुअली फेमिलियरिटी मतलब एक भक्तों से मिल रहे हो, बार बार सुन रहे हो और उससे आदान प्रदान कर रहे हो, इससे क्या बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा नहीं। आप किसी भक्त को आध्यात्मिक रूप में फेमिलियर हो रहे हो, देन उससे प्रेम बढ़ेगा। हर कोई भक्त को भौतिक रूप में फेमिलियरिटी बढ़ रहे हो, कहने का मतलब है आपके संबंध है मुझे, हम तो बहुत बड़ी दोस्त हैं, बट कोई स्पिरिचुअल टॉक नहीं, कोई स्पिरिचुअली कुछ नहीं, भाई सही है आदान प्रदान। आप मुझे केक खिलाओ, मैं आपको केक खिलाऊँ, हम दोनों जाएंगे महाप्रसाद काउंटर, दर्शन आरती के बाद खाएंगे। ऐसे लगता है कि किसी को पता ही नहीं है, पूछ सब रमे हुए हैं भगवान के दर्शन में। चलो नहीं, सही बोल रहे नहीं। और जाके क्या करते हैं, आप दोनों ही बोल रहे हो। हाँ आप दोनों ही, आप लोग तो नहीं गए होंगे, है ना। हाँ नमकीन भी अंक से मीठा पाने के समय में क्या करें, भगवान के दर्शन खाने के साथ। चलिए क्यों बता रहा था, फेमिलियर। प्रभु जी हम चला जाएंगे कुछ दिन में, चलिए प्रसाद एक दूसरे खिलाए, पूरी साल नहीं खिलाए, आपको भी भूख लग रहा है, मेरे को भी भूख लगे, चलो। सो उस तरह का फ्रेंडशिप है, ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। मतलब फेमिलियरिटी स्पिरिचुअली कैसे होना चाहिए, भोग में बैठना है विषम पर। So with intimacy and then with respect. So कपिल शिक्षा में होता है ना, कर्द मुनि का रेवती का, यानी कैसे सेवा किया, गौरव है ना विषय, बहुत इंटीमेसी भी और रेस्पेक्ट आदर। सो जब भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है आदर, ये रेस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट। मैं बहुत बार बताया हूँ, रेस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट। शास्त्र के चक्षु से देख, कभी भी वो सीनियर हो, जूनियर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी संबंध हो, सो हम पहले देखना है ये भगवान का भक्त है, इसके बाद हमको आते हैं कि ये सीनियर है, जूनियर है और इक्वल। सो इसलिए ये रेस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण। जब हम कृष्ण को सेंटर रखते हुए कोई रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, देन क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अभी सेंटर कृष्ण नहीं है, देन वो तो सेल्फिश मोटिव है, यूज कैच में क्या ऐसे। तो इसलिए ये रेस्पेक्ट एटीट्यूड रखना चाहिए, इससे हमारा ऑफेंसेस से बचेंगे। और रेस्पेक्ट कब होगा, जब हम कृष्ण को सेंटर में रखें। तो कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे तो भौतिक चीज़ फेमिलियरिटी, क्योंकि मैं देखा हूँ किस मंदिर में रहते हैं उसको इवन बड़े भक्त से लेके कोई भी भक्त, गुरु भी ज़्यादा दिन हो रहते हैं, गुरु को भी फेमिलियरली ले लेते हैं, मटेरियली देखना शुरू कर लेते हैं। पहले जब गुरुदेव आएंगे
पहले 2 दिन तक बहुत रेस्पेक्ट रहा, तीसरा दिन अच्छा महाराज ठीक है नहीं, और भी उन्नत भक्त था नहीं, और मंदिर में तो बहुत वेट करते कब भी प्रभु जी का दर्शन हो, बट इधर तो उसको ट्रीट सही से नहीं करते, क्यों ऐसे फेमिलियरिटी। सो ये मेरे लिए भी मतलब ये फेमिलियरिटी बहुत खतरनाक है। सब चीज़ को ये माइंड का ऐसे फंक्शन सब चीज़ को मटेरियल बना देता है, इसलिए शरण और बार बार इसको अभ्यास करना, इसी दृष्टि से देखना तो काफ़ी कैजुअल हो सकता है, रेफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए नंबर 45 पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए। अदृष्ट बोलो नहीं, मतलब मैंने ये कभी नहीं देखा, ये रूप किसने बोला? पहले तो अरे भगवान ऐसे मन मन में सोच रहे, अरे अभी आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो, मैंने कभी नहीं देखा, इसको देख के मैं मेरा मन विचलित हो रही है और मुझे बहुत डर लग रही है, और मेरे ऊपर कृपा करो और दोबारा आप वो रूप दिखवाओ, आपका ये रूप हटा दो, बस इसको हटा दो, बस इसको हटा दो। मैंने क्या बात कर रहे हो, मैंने ये रूप किसी को नहीं दिखाया, आपने बोला दिखाने के लिए, मैंने इस अद्भुत रूप को मैं आपको दिखाया और इतनी सुंदर दिव्य रूप आपको दिखा रहा हूँ और आप बोल रहे हो इसको हटाओ। ऐसे बोल रहा है, हाँ ठीक है मैं बोला तो था, सही बोल रहे हो, बट अभी मेरे को नहीं देखना है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं नहीं। सो ये रूप है इस आंखों के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए मेरे को डर लग रही है। सो इसलिए भगवान मैं देख लिया हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगा इस रूप देखने के लिए, गलती होगी। आप ना वो रूप दिखाओ, देवी की नंदन रूप दिखाओ। यशोदा नंदन और देवी के नंदन दो है, भगवान ने दोनों जगह में एक समय में प्रकट हुआ, तो पता है ना। सब भगवान जब प्रकट हुए हैं, यशोदा नंदन दोनों, यशोदा मैया को भी देवी की, दोनों को एक साथ प्रकट। ऐसे जीव को सब लिखते हैं जब लेके गए थे, जैसे ये ऐश्वर्य कृष्ण है, वो किसमें चला जाता है? हाँ माधुरी। तो कितनी भी असुर को मारा, कौन मारे? हाँ वो कृष्ण है। सो मैं वो वाला देखना चाहता हूँ, देवी की नंदन रूप, वो भी तो ऐश्वर्य रूप है, ये भी ऐश्वर्य रूप का, बट मैं वो ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ, बट मैं इसको हटा दीजिए भगवान, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, आगे श्लोक संख्या नंबर 46। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ये 1000 वाला रूप शो को बंद करो। मैं 400 फॉर्म को क्या करना चाहता हूँ, देख, ये दोबारा नहीं देखना चाहता, प्लीज प्लीज स्टॉप दिस शो प्लीज। मेरा माता पिता को, आपने अपने माता पिता को दिखाया ना, वो रूप दिखा, जब प्रकट हुए तो माता पिता को रुके नहीं, तो वो रूप मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज दिखाएंगे देन भगवान ने क्या किया। श्लोक संख्या नंबर 47। हाँ, श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। माया प्रसन्नेन, नहीं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो के मैं ये रूप भी अंतरंग, ये भी इंटरनल पोटेंसी से बनाया,
तो ये मैं आपसे प्रसन्न हो कि आपको ये रूप को मैंने दिखाया हूँ पांडुदेव विष्णु को, नहीं, और आपने ही बोला था दिखाने के लिए। सो अभी आपका मन इसको देख के भ्रमित हो गए हैं, इसलिए आपको भ्रमित हो गया। जब मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको दिखाना चाहूँगा मनुष्य रूपी रूप को मैं आपको दिखाऊंगा। नो वन हैज सीन एवर सीन दिस प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि मैं आपसे प्रसन्न हूँ इसलिए मैंने ये रूप दिखाया, मैंने किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपसे बहुत पसंद। बट वो रूप देख के अर्जुन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट श्लोक संख्या नंबर 48। हे कुरुक्षेत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। पता है अर्जुन, ये विराट रूप है ना, बहुत आसान नहीं है। कोई यज्ञ तप ये सब करने से भी ये लोग देख नहीं पाते, और ऐसे रूप को बहुत आसानी से देखने अब देख पा रहे हो आप। क्या सही है, मतलब आर यू श्योर? मैं इतनी दुर्लभ रूप को आप बंद करने जा रहे हो? कभी कभी बताना नहीं, मैं ये भी बता रहा हूँ कितनी भी यज्ञ करने से, कितनी भी तप करने से, कितनी भी वेद पढ़ने से, कुछ भी करने से ये रूप नहीं देख सकते नहीं। ऐसे रूप को मैं आपको दिखा रहा हूँ अर्जुन, और आप बोल रहे हो इसको शो को बंद करने के लिए। आर यू श्योर? हाँ। श्लोक संख्या नंबर 49। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। सो इधर मैं अपना दुर्लभ वस्तु का रूप को आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करे तो क्या होता है, बहुत खुश होता है। बट अर्जुन माइंड में क्या है, अर्जुन क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मेरे ऊपर कृपा करो, बस इसको मत दिखाओ। नहीं मुझे तो बोल दिया, फिर भी आप क्या, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को नहीं, ये बोले ये तो दुर्लभ वस्तु, ठीक है दुर्लभ वस्तु है, बट क्या मेरे साथ जबरदस्ती करेगा क्या? मेरे को तो नहीं देखना है, मेरे को नहीं देखना है। नहीं, मेरा आंख है क्या हो रही है, सूख रही है, मेरा शरीर शिंक हो रही है, मैं समझ रहा हूँ आप ही सबका कारण है। नहीं, इसलिए ये रूप को मेरे से हटा दीजिए, मेरा हटा दीजिए, और फ्यूचर में मैं इसको नहीं मांगूंगा, पूछूंगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती होगी। सो मैं इसको मैं नीचे गिर के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे बोल के क्या बोल रहे हैं, तो देन बोलना ठीक है, मैं अभी आपको इस डिस्टर्बेंस को हटा दूंगा। आप अभी शांति से आप क्या कर सकते हो, आप क्या रूप देखने चाहते हो वो रूप आप देख सकते हो। तो इसलिए अभी कौन सा रूप देखने के लिए बोल रहे हैं? 400। यस। श्लोक संख्या नंबर 50। हाँ वो भी देख, हाँ वो तो जस्ट शो देख रहे थे, बट ये तो रियल, हाँ रियल है, बट ये उसको तो कोई नहीं, ये तो आदान प्रदान। तो मान लीजिए संजय जो हो गया तो क्या करें, नहीं वो तो आशीर्वाद मिला व्यास देव को, वो देख के वो, क्योंकि उसको क्या हो रहा पता नहीं, धृतराष्ट्र को क्या कर रहे हो समझा, उसको एक अलग सेवा चल रही है। सो आपको प्रश्न क्या, अच्छा वो पूछ के बता था। इधर तो कौन भयभीत है, अर्जुन के बारे में वर्णन है, अभी संजय के बारे में कुछ वर्णन नहीं है। संजय तो देख रहे बोल रहे, इतना वर्णन है उतना बता सकते हैं ना, तभी इसके बारे में कोई आचार्य ने नहीं बताए हैं, भगवान ने भी नहीं बताए, तो मैं क्या बता पाऊँ। है श्लोक नंबर 50। चलो वही है, संजय वाच है। इति अर्जुनम वासुदेवस्य तपः स्वकं रूपं दर्शयामास आश्वासयामास तमेनं भूत्वा
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। सो इधर ये बोल रहे हैं कि सौम्य वपु नहीं, पहले 400 फॉर्म दिखाएं और 400 फॉर्म से 200 फॉर्म प्रॉपर लिखते हैं। The word Saumya Vapu is very significant. Saumya Vapu is very beautiful form. It is one of the most beautiful form. When he was present, everyone was attracted simply by Krishna's form because Krishna is the director of the universe. He just vanished the fear of Arjuna, his devotees, and showed him again the beautiful form of Krishna. In Bhakti Rasamrita Sindhu 5.8 it said Prema Jana Charita Bhakti Vilochanena. Only a person whose eyes is smeared with ointment of love can see the beautiful form of Shri Krishna. So इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि ये 200 फॉर्म से 400 आया, 400 से सहस्र रूप आया। सो सबका कारण कौन है? सो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि कैसे 200 फॉर्म से सारे श्लोका नंबर 51। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। So ये वापस 200 फॉर्म में भगवान आ गए हैं और ये सारे रूप का क्या है, स्वरूप है। सो अभी अर्जुन बोल रहे मैं बहुत आनंदित हो गया ना, अभी वो क्या हो गया, आनंद का समुद्र में डूब गया इस रूप को देख के। अभी बोल रहे कि ये भगवान आप इस रूप को देख के मेरे को मेरा प्राण वापस आ गया। अभी तक तो मेरा प्राण ही निकल गया था, अभी इस रूप देख के मैं आनंद के समुद्र में डूब गया हूँ और मेरा प्राण वापस आ गया। ऐसे बोल रहे क्या बोल रहे हैं, आई एम नाउ कंपोज इन माइंड, आई रिस्टोर टू माय ओरिजिनल नेचर। ये रूप देखे श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या नंबर 52। Always eager to see this form. Yes. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो इधर ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको मेरा विश्व रूप देखने के लिए दिव्यांग दिया था, बट मन और बुद्धि को नहीं दिया था, इसलिए आप उससे आसक्त, क्योंकि आपका मन और बुद्धि मेरा ये 200 फॉर्म से आसक्त है, इसलिए वो रूप को देखने के बाद भी आपका आसक्ति नहीं हुआ, आपकी इच्छा हुई मैं यही रूप देखूं, इसलिए इधर है सुदूर दर्शन। ये 200 फॉर्म तो बहुत ही दुर्लभ है। कोई देवी देवता, ब्रह्मा जी किसको देखते हैं? देखते भी नहीं है, आवाज बस नहीं। हाँ, ये सुदूरदर्शन, ये 200 फॉर्म है अर्जुन, आप देख रहे हो, ये तो दुर्लभ है। दूरदर्शन मतलब दुर्लभ है, सुदूरदर्शन मतलब बहुत ही दुर्लभ है। फर्स्ट प्रभुपाद की कृपा से हम डेली उस 200 फॉर्म को देखते हैं। तो हम कितनी फॉर्चुनेट है, नहीं क्योंकि देवी देवता की भी दुर्लभ है, सबको दुर्लभ है, और वो है आचार्य की कृपा से हम हर दिन दर्शन करते हैं। कितनी सौभाग्यशाली है। नित्यम दर्शन कांक्षिणा है, मैं हमेशा इस रूप को ही देखना चाहता हूँ, नित्यम देखना चाहता हूँ। मेरा लोलियत, आई एम ईगर टू सी दिस 200 फॉर्म, ऐसे बोल रहे। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, द कंक्लूजन।
दिखाओ 52। लास्ट पैराग्राफ 58 लास्ट 3 लाइन निष्कर्ष ये है कि हाँ, निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। कृष्ण इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सी यूनिवर्सल फॉर्म को देखना भी बहुत डिफिकल्ट है, सब लोग नहीं देख पाते, बट स्टिल मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनल फॉर्म एज नहीं। हर प्रॉपर कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, नहीं ऐसे रूप को आसानी से कृष्ण मुख दे दी, 10th कैंटो दे दी है, नहीं डेली दर्शन, नहीं अच्छा नाम हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाहं विधि न तपस्या ज्ञानेन न चित्तेन साध्यमेव विदुर्दृष्टं दृष्ट्वा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। किसी से भी ये रूप को नहीं देख सकता। 54 हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस कैसे देख सकते भगवान? अभी बोले कि देख ही नहीं सकते, तो देखने के तरीके क्या है? भक्त्या तु अनन्या शरण्या अर्जुन जातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रयस्तुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कैसे देख सकते हैं? अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस, अनडिवाइडेड आयतु की भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, अकिंचन भक्ति, इसी से ही कर सकते। समझो, हम सबको समझ में, सब चीज को हेतु इधर उधर को त्यागो और शुद्ध भक्ति को एस्पायर करो। नहीं, कृष्ण को देख, कितने लोगों की इच्छा है हाथ रेस करेंगे, बट इसको योग्यता क्या है? अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस। हेतु नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना, इधर उधर को श्रद्धा नहीं होना चाहिए, नहीं जस्ट भगवान को प्रसन्न करना। बहुत मुश्किल है, इसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। बीच में those who however are very experienced student of Vedic literature लिखे बीच में 8वां लाइन फर्स्ट 8वां लाइन, जो लोग बहुत अनुभवी, हाँ यस, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधानों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तो ये एक फास्ट करना, और तीसरा तो मतलब पर्सन फॉर्म ऑफ कृष्णा 200 फॉर्म एंड 400 फॉर्म। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज ये बता रहा है कि 200 फॉर्म 400 फॉर्म है, वो सुदूरदर्शन है, ये बहुत मुश्किल है देखना, नहीं? हाँ, नारायण का चतुर्भुज तथा रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप नश्वर है। सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्वरूप दिखलाओ।
पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्वरूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणित होते हैं। इसके यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत है। वे समस्त उद्भवों के उद्गम है। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुज रूप है, जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो So इधर प्रॉपर्ली बोल रहा है कि कैसे यूनिवर्सल फॉर्म से 400 फॉर्म, 400 से 200, so 200 फॉर्म से सब कुछ एकत्र करना चाहिए। सो अब एसेंस ऑफ भगवत गीता, हरे कृष्ण, इसको एसेंस चला गया। सो श्लोक नंबर 54, मत कर्म तथा मत कर्म मत भक्ता हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। लिखते 4th लाइन में कि ये वर्ष है भगवत गीता का सार, दिख पा रहा है। हाँ, यस। Therefore, this verse is हाँ। to be the essence of Bhagavad Gita. But अलग-अलग definition दे रहे हैं हर चीज का, नहीं? संग वर्जित है, किसको संग नहीं करना चाहिए, मत पर नहीं। So one who considers the association of Krishna as supreme abode, the highest perfection of life, such person does not wish to be elevated to the higher planet. मतलब भगवान का संग है, सबसे टॉप है, वो कभी कोई इच्छा नहीं करता है। सूर्य और कैसे 10 लोग ऊपर नीचे करते हैं। हरे कृष्ण। और मत भक्ता मतलब है मनुष्य भगवान का सेवा में लगे रहते हैं, मतलब शुद्ध भक्त। दस लोग हाथ में लगे, कोई इंचार्ज नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है। सो लास्ट पैराग्राफ है, सारांश बताएं, पढ़िए। सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप को जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्वरूप को भी दिखलाया है। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप। यही हमारे लिए मुख्य रूप है। मुख्य रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। One should understand therefore the purport of this 11th chapter, पूरी 11th chapter का सार क्या है? कृष्ण का रूप ही सार है और परम। तो ये है प्रोग्राम नहीं कंप्लीटली किस में पूरी रूप में आके नहीं, श्याम सुंदर रूप नहीं, श्याम सुंदर रूप हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है और वही है। सही से भाई कपड़े देखो कैसे, ठीक है, हो गया 11th चैप्टर। सब लोग और मैं कल तो नहीं होगा, परसों भी कल ठीक हो जाएगा ना।